हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। जैसे कि मैंने सारे प्रोनाउंस के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम जितने भी प्रोनाउंस पढ़े हैं उनके अब हम एक एक करके एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कितना हमने सीखा है और कितना समझ पाए हैं, क्योंकि सीखने के बाद एक्सरसाइज का किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको उसके एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो सेंटेंस में लिखे गए हैं, आपको उसको पहचान के बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कहाँ पर यूज़ हुआ है और किसके लिए क्या यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं आज आपको इस एक्सरसाइज पहले में बताता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि साफ साफ है कि नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कहाँ यूज़ किया गया वो उसके टाइप्स भी बताने हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं बिना किसी विलंब के। द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, यानी कि वो किताब जो तुमने मुझे दिया था वो बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अच्छी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि एंटीसीडेंट को आपको पता करना है, यानी कि आपको ये देखना है बुक। बुक क्या है? एक वस्तु है। जब कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हम विच या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बुक एक वस्तु है तो इसके लिए हमने क्या किया है, दैट का प्रयोग किया गया है। दैट क्या है? आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इससे यह पता चलता है कि हमने यहाँ पे दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। द रिप्लाई विच यू गेव इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो आपने उत्तर दिया है वो पूरी तरह से सही है। तो अब यहाँ पर देखो रिप्लाई भी क्या है, एक वस्तु, एक जवाब है आपका। तो यानी कि ये इसके लिए भी आपको लगाना पड़ेगा विच का प्रयोग किया गया है, यानी कि रिप्लाई के लिए भी विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है। इससे आपको ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने विच का ही प्रयोग करेंगे। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द फेयर, मैं जानता हूँ उस औरत को जिसका बच्चा मेले में खो गया था। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर किसका बच्चा खो गया है? वुमन का। तो वुमन है तो वुमन के पास में हम क्या लगाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए सब में आप रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट बाय द साइड पाएंगे। ये नियम होता है, ये तरीका होता है। ये मैंने आपको एक एक बारीकियां मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में बताए थे। तो अब यहाँ पे देखो हुज क्या लेता है अपने साथ? हुज चाइल्ड। देख रहे हैं हुज के बाद तुरंत चाइल्ड आया है, यानी कि जिसका बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, हुज चाइल्ड माने जिसका बच्चा, यानी कि वो औरत को मैं जानता हूँ जिसका बच्चा मेले में खो गया है। तो देख रहे हैं कि इसके हुज के बाद तुरंत आपको नाउन का प्रयोग करना होगा। अब विच आते हैं, दैट आते हैं, तो उसके बाद आपको जो है प्रोनाउन आ सकते हैं, या फिर जैसा सेंटेंस होता है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हुज किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए आता है, पोजेशन के लिए आता है। हुज पोजेशन के लिए आते हैं, क्योंकि इस वुमन का इस बच्चे से क्या है? एक रिलेशन है, रिलेटिव है। तो इसके और इसके बीच को जोड़ रहा है, तो ये हो जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। आई बात समझ में? समझ रहे हैं? फोर्थ है ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्ट मैन लेफ्ट, यानी कि वो पत्र लाओ जिसे पोस्टमैन ने छोड़ के गया था। तो अब यहाँ पर देखो लेटर्स क्या है, मैंने बताया ना, लेटर्स एक वस्तु है, कोई थिंग है, तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विच का प्रयोग होगा। यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हुज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द हाउस दैट माई ग्रैंडफादर हैड बिल्ट। अब यहाँ पे देखो दैट का यूज किया गया है, हाउस आया है, यानी कि ये वही घर है जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। तो अब यहाँ पे देखो दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए आया है? इस हाउस के लिए आया है, क्योंकि बनवाया किसने है? दैट वो ग्रैंडफादर ने बनवाया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम इसका रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये प्लेस है तो यहाँ पर वेयर। वेयर तब आता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ या उसकी यादें जुड़ी हुई हों जो अब नहीं है, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग ना करके वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग उचित है। ठीक है, अरविंद सा द बेगर हु हैड बीन बेगिंग, यानी कि अरविंद ने उस बेगर को देखा था जो भीख मांग रहा था। तो अब यहाँ पे देखो ये बेगर है, बेगर एक पर्सन है,
जब पर्सन है तो अपने साथ रिलेटिव हु लेगा। क्या लेगा? रिलेटिव प्रोनाउन हु अपने साथ लेता है। ये आपको ध्यान देखना, क्योंकि पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वी मेट द ट्रेडर्स हुज फूड आइटम्स वर लूटेड, यानी कि मैं एक ऐसे व्यापारी से मिला जिसका खाद्य पदार्थ लूट लिया गया। क्या हुआ? खाद्य पदार्थ को लूट लिया गया, लूट लिया गया। और यहाँ पे देखो हुज का प्रयोग किया गया है। क्या है? हुज। ठीक है। अब यहाँ देखो हु नहीं है, हुज का प्रयोग गया, हुज चाइल्ड या हुज फूड। ठीक है। तो अब यहाँ पे जिसका आइटम से मतलब है ना, फूड आइटम से मतलब जिसका भोजन। देखो हिंदी में इसका सेंस निकालोगे तो जिसका होता है। ठीक है। यानी कि जिसका जो है फूड आइटम्स लूट लिया गया। तो यहाँ जिसके के तात्पर्य में, जिसके के सेंस में हम हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। Here are the boxes which I found on the way, यानी कि ये वही बॉक्स हैं जिन्हें मैं रास्ते में पाया था या रास्ते में मुझे मिला था। तो यहाँ पे बॉक्स क्या है? वो कोई वस्तु है, तो उसके लिए हमने which का प्रयोग करेंगे। which एक रिलेटिव प्रोनाउन, जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसमें आपके ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम्स में भी दे सकता है कि द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, तो इस तरह से देंगे तो क्या होता है कि वो गलत माना जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट का सेंस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बुक एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए हमें दैट या विच का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। वो मैं अभी बता देता हूँ, अभी और एक्सरसाइजेज है, बस एक एक करके सीखते हैं। द लायन किल्ड द डियर दैट एट द ग्रास इन द जंगल। देखो यानी कि शेर ने हिरन को मार दिया जो जंगल में घास खाता था। तो अब यहाँ पे देखो दैट है, अब ये डियर क्या है? एक जानवर है, जंतु है, तो उसके लिए भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। जानवरों के लिए भी हम दैट या विच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डियर के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ब्रिंग मी द वॉच विच लाइज ऑन द टेबल, कहते हैं कि वो घड़ी लाओ जो टेबल पर रखी हुई है। क्या है? टेबल पर। तो वॉच घड़ी है, तो वॉच के लिए हमने विच का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। हियर इज द बुक, यहाँ वो किताब है, दैट मैंने जो यू गिफ्टेड मी यस्टरडे, जो कल आपने मुझे उपहार में दी थी। तो देख रहे हैं इसके साथ भी हमने क्या लगा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग। इस तरह से एक्सरसाइजेस मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। अभी तो ये सरल है, उसके बाद थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अगर ये तुमने अगर कर लिया तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से या कोई भी प्रोनाउन जो मैंने पढ़ाया है एग्जाम्स में आ जाएगा। आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ।